देखो आज क्या हो रहा है यहाँ बालकनी में। मशीन आई हुई है। आज यहाँ पे ये मशीन सुबह से आ गई है और देखिए यहाँ पर सोयाबीन की फसल काटी जा रही है। तो दोस्तों, जो भी किसान अन्न उगाते हैं प्लीज़ उस उगाए हुए अनाज की बहुत रिस्पेक्ट करें। जितना लगे उतना ही बनाएं, उतना ही खाएं, फिजूल में उसे बर्बाद ना करें। तो आज यहाँ पर मेरे किचन की भी सफाई चल रही है, तो मैं अपने किचन का कर रही हूँ डीप क्लीन। स्पेशली ग्रॉसरी जिन डिब्बों में रखी है वो सारे डिब्बे मैंने खाली किए हैं, उनको धोऊंगी और जिस पोर्शन में उन डिब्बों को रखती हूँ वो पूरा अच्छे से क्लीन करूँगी, उसकी डस्टिंग वगैरह करूँगी। तो मैंने यहाँ सारे डिब्बे खाली कर लिए हैं और जो भी मेरे घर में दालें वगैरह थी, जो सामान जिनमें हम धूप लगा के रखते हैं, वो सारे अनाज मैंने इस तरह से अपनी बालकनी में रख दिए हैं ताकि इनका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए और ये ख़राब ना हो, लंबे समय तक चल सकें। और यहाँ देखिए मेरा किचन आज एकदम पूरा कैसा सामान फैला हुआ है इसमें। और फिर मैंने यहाँ सारे डिब्बे जो थे अच्छे से धो लिए, क्लीन किए, ब्रश से, स्क्रबर से, सभी तरह से जो भी लगा हो, अगर ऑयल, थोड़ी सी डस्ट, वो सब निकल जाए अच्छे से। तो मैंने सारे बर्तन इस तरह नल चला के नहीं धोए थे दोस्तों, मैं पानी को भी बचाती हूँ। मैंने एक बर्तन में पानी झेल के इन सारे बर्तनों को धोया था। तो आप लोग भी पानी बचाएं और बर्तनों को धोते समय ऐसे ही बर्तन धोया करें। तो यहाँ मेरे बर्तन सूख रहे थे, तब तक मैंने खाने की तैयारी की। तो मैं आज बना रही हूँ खाने में बैंगन का भरता और रोटी बनेगी सिर्फ, और कुछ ज़्यादा नहीं बनाऊँगी क्योंकि मैं काम में लगी हुई हूँ, काम बहुत है। तो खाने में हम आज बहुत सिंपल खाना खाएँगे। तो यहाँ मैं अपने बेटे के साथ बैंगन छील रही हूँ और वो भी सीख रहा था कि कैसे छीला जाता है। तो इस तरह से आप अपने बच्चों को एक्टिविटीज़ में बिज़ी रख सकते हैं, घर के काम में बिज़ी रख सकते हैं। और यही जो काम होते हैं ना घर के छोटे छोटे, यही उनके स्किल्स इम्प्रूव करते हैं, उनके सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी वेबसाइट से कुछ स्पेशल टॉयज़ मंगाएं, एक्टिविटीज़ मंगाएं, किट मंगाएं। आप इस तरह से अपने बच्चे को घर में भी काफ़ी सारी चीज़ें सिखा सकते हैं, जिस तरह से मैं अपने बेटे को सिखाती हूँ। और यहाँ मैंने अपने बेटे को काम दिया था कि सारे चावल जो थे उसी को भरने थे इस बॉक्स में, और उसने ही भरे हैं। और मैंने ये भी कहा था कि बिल्कुल गिरना नहीं चाहिए, तो उसने इस बात का बहुत ध्यान रखा और सारे चावल उसने भरे और बिल्कुल भी नहीं गिराए। तो जब तक उसने चावल भरे थे तब तक मैंने अपना बाकी का सारा सामान इन डिब्बों में भर कर रख दिया। और अभी भी वो देखिए इन सबको भरने में लगा हुआ है। तो उससे क्या हो रहा है कि वो बिज़ी है, उसका माइंड बिज़ी है और वो उस समय कुछ सीख रहा है, बहुत ही आराम से काम करना। तो दोस्तों, फिर मेरे सारे डिब्बे में मैंने सामान भर के जमा दिया और फिर दोपहर में खाने का टाइम हो गया है, तो मैंने बना दी गरम गरम रोटियां। सब ने खाना खाया क्योंकि अभी काम और भी बाकी है। तो यहाँ देखिए ये मैंने जो प्लास्टिक के कंटेनर्स थे वो मैंने बाद में धोए थे, तो उन कंटेनर्स को सुखाने के बाद उनमें मैंने सामान भर दिया। तो यहाँ पे मैं रख रही हूँ चिप्स और इसी के साथ इसमें कुछ चावल के पापड़ भी हैं, तो वो मैंने इन कंटेनर्स में रख दिए हैं। और इस तरह से मैंने सारा सामान भर दिया। और मैं जो प्लास्टिक की कंटेनर्स है बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। मेरे किचन में आप देखेंगे तो देखिए ज़्यादातर आपको मिलेंगे स्टील के कंटेनर, स्टील के डिब्बे। मैं ये प्लास्टिक के बर्तन यूज़ बिल्कुल नहीं करती हूँ। हाँ, गिफ्टेड हों वो बात अलग है। तो जितने भी आपको दिख रहे हैं वो मोस्टली गिफ्टेड ही हैं या फिर किसी चीज़ के साथ फ्री आते हैं, वही हैं। मैं प्लास्टिक के बर्तन नहीं खरीदती। और दोस्तों, काम से फ्री होने के बाद सुबह से शाम कब हो गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर मैंने अपनी बालकनी में बैठकर एक कप कॉफ़ी ली। और अपनी बालकनी के साथ एक कप कॉफ़ी लेना ना बिल्कुल मेरे माइंड को फ्रेश कर देता है। तो कॉफ़ी के साथ साथ मैं एक चीज़ और देख रही थी कि जो सुबह यहाँ पर कटाई हुई थी खेत में, तो किसान अभी जो नरवई बचती है ना उसको जलाने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं उसी को बहुत ध्यान से देख रही थी क्योंकि वो नरवई जल नहीं रही है। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, बार बार आग लगाते हैं पर वो बुझ जा रही है, देखिए इस तरह से। तो वो परेशान होकर फाइनली चले गए। आज का दिन मेरा बहुत ही हेक्टिक था और अभी मुझे टाइम मिला है कि मैं इस तरह से कैमरे के सामने आके आप लोगों से बात कर पाऊँ। तो पूरा काम आपने देखा, पूरा डीप क्लीन हुआ है मेरा किचन का अभी, लेकिन आधा पोर्शन हुआ है, आधा मैं कल करने वाली हूँ। तो वो भी मैं कंप्लीट कर लूँगी। और कई लोग सरप्राइज्ड हो रहे थे कि मैंने दिवाली की क्लीनिंग अभी से शुरू कर दी, तो उसका एक अपना रीज़न है। और अगर मेरे ब्लॉग्स को आप फॉलो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्यों इतनी जल्दी से क्लीनिंग कर रही थी।
और क्या होता है कि एक रीज़न ये भी है कि करने वाले आप अकेले हैं, फिर आपको धीरे धीरे करके घर का हर एक पोर्शन डीप क्लीन करना है, घर में पेंट करना है, उसको डेकोरेट करना है, तो ये सारे काम, बहुत सारे काम हो जाते हैं। मतलब शॉपिंग करना है, और फिर मुझे यहाँ से 1 महीने पहले निकलना भी होता है अपने होम टाउन के लिए, जहाँ हम लोग दिवाली मनाते हैं। तो 1 महीने पहले मैं वहाँ जाऊँगी, तो इसलिए मुझे 1 महीने पहले से अपने घर की भी करना पड़ेगी ना प्रिपरेशन दिवाली के लिए। तो बस इसी वजह से मैंने अपनी क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है, क्योंकि मेरा टिकट कब हो जाएगा मुझे खुद भी नहीं पता है। सो ये मेरा आज का ब्लॉग था दोस्तों, आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।